नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल साइंस में। आज अपन ओबीजी का एक नया टॉपिक ओवेरियन ट्यूमर की स्टडी करेंगे। आज अपन इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि ओवेरियन ट्यूमर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसे कितने स्टेज में डिवाइडेड किया गया है, इसके कितने सब स्टेज होते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इसके ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं, ये ओवेरी के अंदर ये ट्यूमर कहाँ कहाँ पर हो सकती है, इन सबको अपन इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। अपन इस लेक्चर के अंदर डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ओवेराइज अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना जो कैंसर कोज करती है उनका ग्रुप ओवेरियन ट्यूमर कहलाता है। कहने का मतलब है ओवेरीज के अंदर अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना, अबनॉर्मल सेल होती हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है जिससे कैंसर बन जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, ओवेरियन ट्यूमर कहते हैं। उस ग्रुप को ओवेरियन ट्यूमर कहते हैं। सर्वप्रथम अपन इसके डायग्राम को देखते हैं, इससे अपने को पूरी प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी। यह है इसका डायग्राम, ओवेरियन कैंसर का डायग्राम है। यह सर्विक्स भाग होता है, ये अंदर वाली लेयर होती है जिसे एंड्रोमेट्रियम लेयर कहते हैं। ये होती है फैलोपियन ट्यूब, इसके आगे ये जुड़ी होती है ओवेरीज से, ठीक है। ये होती है नॉर्मल ओवेरी, और दूसरी साइड में दिखाई गई है डायग्राम के अंदर कैंसर ओवेरी। ये इससे डायग्राम से बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये नॉर्मल ओवेरी होती है, ये इससे छोटी दिखाई दे रही है, ये बड़ी दिखाई दे रही है। कैंसर ओवेरी बड़ी दिखाई दे रही है। इस टाइप से ये कैंसर बना लेती हैं। ये अबनॉर्मल सेल आपस में मिलकर कैंसर सेल बना देती हैं। अपन इसको देखते हैं कि ये सेल कहाँ कहाँ पर, कहने का मतलब ये ट्यूमर कहाँ से कहाँ तक जाती है। इस यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर चली जाती है, फिर फैलोपियन ट्यूब से सर्विक्स में चली जाती है। कहने का मतलब है इसकी को सभी को अपने इस डायग्राम के अनुसार इसकी स्टडी करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले अपन इसकी कोजेज ऑफ ओवेरियन कैंसर, इसके क्या क्या कोजेज है, क्या क्या कारण है भाई ओवेरी के अंदर कैंसर हो रहा है, किस कारणों से हो रहा है, अपन इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फैमिली में पहले से किसी को कैंसर हुआ हो, अगर फैमिली के अंदर पहले से किसी को कैंसर हुआ होगा तब ये ओवेरी के अंदर कैंसर हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर कैंसर हो सकता है, ठीक है। सर्विक्स के अंदर कैंसर हो सकता है, सर्विक्स से होता हुआ ये एब्डोमेन तक जा सकता है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है फर्स्ट नंबर पर कि फैमिली में पहले से किसी का कैंसर हुआ हो। एंडोमेट्रियोसिस आगे चलकर कैंसर में बदल जाता है। एंडोमेट्रियोसिस अभी बताया था मैं आपको, ये रहा एंडोमेट्रियोसिस, ये अंदर वाली लेयर होती है, ये आगे चलकर क्या कर देती है कि कैंसर सेल के अंदर बदल जाती है, ठीक है। बॉडी के किसी अदर पार्ट का कैंसर होने से कैंसर सेल का ओवेरी तक पहुंच जाना। अगर बॉडी के किसी अन्य पार्ट पर, मान लीजिए अगर बॉडी के किसी अन्य पार्ट पर अगर कैंसर है तो वो कैंसर धीरे धीरे आगे चलकर कहां पर पहुंच सकता है, ओवेरी के अंदर पहुंच सकता है। सिम्टम्स, ये तो थे इनके कोजेज, ये क्या कारण थे। अब देखते हैं अपन इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण, क्या क्या लक्षण है। सिम्टम्स को हिंदी में बोले तो लक्षण, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होना, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का होना, ठीक है। पेन इन एब्डोमेन, लोअर बैक, पेल्विक एरिया, कहने का मतलब है कि पेल्विक एरिया के अंदर, लोअर बैक के अंदर और एब्डोमेन पेट के अंदर अगर पेन हो रहा हो तो शायद इसके लक्षण हो सकते हैं ओवेरियन कैंसर के। यूरिन में खून आना, यूरिन में ब्लड का आना, ये भी इसके लक्षण है। इनफर्टिलिटी का होना, ठीक है, ये भी इसके लक्षण है, सिम्टम्स है। स्टेज ऑफ ओवेरियन कैंसर, इसके स्टेज, कितनी स्टेज होती हैं। स्टेज ऑफ ओवेरियन कैंसर, इसे मेनली 3 स्टेज में डिवाइडेड किया गया है, लेकिन पुनः इसे सब स्टेज में बांटा गया है। सब स्टेज के अंदर क्या क्या है। स्टेज फर्स्ट में इसे 3 सब स्टेज में बांटा गया है। सब स्टेज फर्स्ट ए, सब स्टेज फर्स्ट बी, स्टेज फर्स्ट सी। अपन सर्वप्रथम स्टेज फर्स्ट ए को देखते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है। जब कैंसर सेल एक साइड की ओवेरी और फैलोपियन ट्यूब में हो तो उसे स्टेज फर्स्ट ए कहते हैं।
ये डायग्राम के अंदर दिखाई गया है। डायग्राम के अंदर जैसे कि मान लीजिए अगर कैंसर, ये ओवेरी है यहाँ पर, और इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही बस इन दो जगह पर अगर कैंसर है, कैंसर सेल हैं, अगर ट्यूमर है तो ये स्टेज फर्स्ट ए के अंदर आएगी। अगर कैंसर दोनों साइड की ओवेरी, ठीक है, और दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर है तो स्टेज फर्स्ट बी के अंदर आएगा। अगर कैंसर सेल ओवेरी के बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाए, जैसे इस टाइप का दिखाई देने लग जाए, कहने का मतलब है अगर कैंसर सेल दोनों साइड की ओवेरी, ठीक है, दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ ये सर्विक्स तक दिखाई देने लग जाए, ठीक है, बाहर की तरफ तक दिखाई देने लग जाए, तो ये स्टेज फर्स्ट सी के अंदर आएगा। स्टेज सेकंड, इसे दो सब स्टेज में बांटा गया है, स्टेज सेकंड ए, स्टेज सेकंड बी। स्टेज सेकंड ए के अंदर क्या कह रहा है, ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब से होते हुए कैंसर सेल यूट्रस तक पहुंच जाए तो इसे स्टेज सेकंड ए कहा जाता है। ये ओवेरी है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवेरी हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब होगी। जब कैंसर सेल यूट्रस तक यहाँ तक फैल जाए, जब कैंसर सेल यहाँ तक फैल जाए, जैसे ये फैली हुई हैं, यहाँ तक फैल जाए तो स्टेज सेकंड ए के अंदर ये आते हैं। स्टेज सेकंड बी के अंदर क्या होता है, जब ओवेरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस के बाद कैंसर सेल एब्डोमिन कैविटी या थोरक तक फैल जाते हैं तो इसे स्टेज सेकंड बी में आते हैं। कहने का मतलब है अगर कैंसर सेल एब्डोमन के अंदर, पेट तक अगर कैंसर सेल फैल रही है तो स्टेज सेकंड बी के अंदर आती है। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है, इसे भी सब स्टेज थर्ड के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। स्टेज थर्ड ए, स्टेज थर्ड बी, स्टेज थर्ड सी। स्टेज थर्ड ए के अंदर इस स्टेज में कैंसर सेल लिम्फ नोड के थोरक तक फैल जाती हैं, ठीक है, लिम्फ नोड के थोड़े तक फैल जाती है। स्टेज थर्ड बी के अंदर क्या होता है, इस स्टेज में ट्यूमर लगभग 2 सेंटीमीटर की हो जाती है। 2 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होती है, 2 सेंटीमीटर की कैंसर अगर बनती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टेज अगर थर्ड के अंदर, थर्ड सी के अंदर आता है तो इसके अंदर अगर स्टेज थर्ड, इस स्टेज में ट्यूमर अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ग्रोथ कर जाए तो वह स्टेज थर्ड सी के अंदर आती है। ये लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद में इसका इलाज करवाना जरूरी होता है, इसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है। हिस्ट्री, अपनी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या क्या हिस्ट्री हो सकती है इसकी। फैमिली हिस्ट्री, कैंसर इन अन्य अदर पार्ट्स, अगर अन्य अदर पार्ट्स के अंदर भी के कारण भी ये हो सकती है, ठीक है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आना, इनफर्टिलेशन होना, इन्वेस्टिगेशन का होना, ठीक है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे अपन कि भाई इसकी जांच करो, भाई इसके कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर CA 125 की उपस्थिति है तो समझ लीजिए कि कैंसर कन्फर्म है, कि इसके कैंसर है। ब्लड के अंदर CA 125 की उपस्थिति है तो समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर कैंसर कन्फर्म है, ठीक है। दूसरा, इसकी जांच करवा सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी USG करवाकर और MRI कराकर भी अपन इसकी जांच करवा सकते हैं, ठीक है। यूट्रस की USG करवाकर, MRI कराकर भी अपन इसकी जांच करवा सकते हैं, ठीक है, इसका टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कीमोथेरेपी कराई जा सकती है, रेडिएशन थेरेपी कराई जा सकती है, हार्मोनल थेरेपी कराई जा सकती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, यानी कि सर्जरी के द्वारा इसे रिमूव कराया जा सकता है किसी ट्यूमर को, ठीक है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सहायता से। हाँ तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के पास सेंड करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।